हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्ट बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 28 इंच कटोरी ब्लाउज की कटिंग, जो कि कटोरी ब्लाउज का सबसे छोटा साइज है। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ ब्लाउज में सबसे छोटा साइज 28 इंच चेस्ट, इसकी लंबाई होगी 13 इंच की, चेस्ट 28 इंच का, कमर 24 इंच, शोल्डर जो पुराने ब्लाउज के नाप से लिया गया 9.5 इंच है, सामने का गला 6 इंच का, पीछे का गला 9.5 इंच, आस्तीन लंबाई इसमें 4 इंच की होगी और गोलाई 5 इंच की। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे लंबाई के साथ में। लंबाई हमें 13 इंच तैयार चाहिए, तो हम निशान लगाएंगे 14 इंच का। ये 1 इंच का सिलाई मार्जिन होता है, यहाँ पर भी वही निशान लगाएंगे 14 इंच का, और दोनों निशानों को स्केल से बराबर मिला लेना है। तो ये इस प्रकार से हम इन निशानों को मिला लेते हैं। इसके बाद यहीं पर हम बात करेंगे शोल्डर की। तो देखिए, पुराने ब्लाउज का जब हमने नाप लिया तो 9.5 इंच का हमें शोल्डर मिला, ठीक है, और एज इट इज़ हमें बनाना है। तो यहाँ पे 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे और उसके बाद उसका हाफ करेंगे। तो 9.5 इंच का 10.5 हो जाएगा 1 इंच मार्जिन लेने पर, हाफ करेंगे तो 5.25 इंच। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर भी वही निशान लगाएंगे 5.25 इंच का। अब इन दोनों निशानों को स्केल से इस प्रकार से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर बात आती है आर्म होल की। तो ये आर्म होल का सीधा निशान है जो मैं हमेशा से बताता हूँ, ये आर्म होल की गोलाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये निशान लगाएंगे 4.25 इंच पर, ये ऐसे इस निशान को आगे बढ़ाना है। अब यहीं पर बात आती है, देखिए ये बहुत छोटा साइज है ब्लाउज का। चेस्ट की अगर बात करें 28 इंच का चेस्ट है, चौथा हिस्सा लेंगे सीधा सीधा 7 इंच हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे 1.25 इंच का, ठीक है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि ये बॉडी नाप नहीं है, तो हम किसी भी तरह से लूजिंग नहीं देंगे, केवल और केवल सिलाई मार्जिन देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कमर को। तो इसमें जो कमर है वो 24 इंच का है, ये 24 का हमने निशान लगाया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच का डॉट का मार्जिन देंगे और फिर 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन देंगे। तो ये दोनों निशान आपको इस तरह से लगा लेने हैं। अब चेस्ट से कमर का ये जो निशान है इसको इस प्रकार से मिलाना है, ठीक है। ये निशान मिलाने के बाद आपका ये वाला जो निशान है ये भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखना, दो चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत बारीकी के साथ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, हमारे कटिंग मेथड में जब भी हम डीप गले की ब्लाउजेस को कटिंग करेंगे, चाहे वो कोई भी पैटर्न हो, आपको शोल्डर को गले की तरफ थोड़ा सा इस तरह से डाउन करना है, ज़्यादा नहीं, 1.5 इंच भी कर देंगे तो भी चलेगा। आर्म होल की बात करें तो आर्म होल 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से डाउन करना है। अब इसको इस तरह से मिलाना है, ये तिरछा हो जाएगा। आपका ये शोल्डर वाला निशान भी गले की तरफ तिरछा हो जाएगा, ठीक है। बाकी कटिंग्स में जो डीप गले के अलावा दूसरे भी ब्लाउज होंगे उसमें आर्म होल की तरफ डाउन करेंगे और इसमें गले की तरफ डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखना, आर्म होल ये यहाँ से इस तरह से लगभग 1.25 इंच की दूरी से, 1.25 इंच 1 इंच की दूरी से आपको गोलाई देना है, जितना करीब से हो सके राउंडिंग शेप ये इस प्रकार से देना है। क्योंकि जब आप आर्म होल को ये जो सीधा सीधा हमने नाप लिया है कम लेते हैं ना, तो आपको बिल्कुल करीब से आर्म होल की गोलाई देनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों गोलाइयों के बीच में यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच 1.25 इंच का गैप आपको रखना है और उसके बाद राउंडिंग शेप देना है, ये ऐसे। अब ये छोटा साइज है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कम कम बता रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका आर्म होल का राउंडिंग शेप है ना, वो चेस्ट की तरफ जा करके हल्का सा इस तरह से डाउन करके आपको काटना होगा, ये क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम गले पर। गला हम यहाँ पे 2.25 इंच का लेंगे, ये ऐसे। अब गला सामने का जो है हम 6.5 इंच लेंगे, ठीक है। तो ये 6.5 इंच इस प्रकार से नाप लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपने ब्लाउज में नाप लेते हुए गले को तिरछा नापा है तो यहाँ पर भी तिरछा नापोगे, और ब्लाउज में अगर सीधा नापा है तो यहाँ पे भी सीधा नापोगे। ये गले का फैलाव नीचे भी लेना है, आप 2.25 इंच 2.5 इंच जितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर इस प्रकार से मिला करके यहाँ पे आपको राउंडिंग शेप देना है, तो वो इस प्रकार से आप राउंडिंग शेप दे देंगे। ये सिंपल गोल गले का शेप है क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज है। अब यहाँ पे बात करेंगे बेल्ट निशान की। तो शोल्डर पे रखना है टेप, ये ऐसे, और यहाँ पर आपको देखना है लंबाई कितना है, ठीक है। लंबाई और चेस्ट यहाँ पे मैटर करेगा बेल्ट के निशान के लिए। लंबाई 14 इंच की है, मार्जिन वगैरह पूरा मिला करके, तो आपका जो बेल्ट का निशान है वो यहाँ पे आएगा लगभग 11.25 इंच पे, ठीक है। ये इस प्रकार से 11.25 का हमने निशान लगाया। अब चूंकि यहाँ पे 28 इंच चेस्ट के हिसाब से 13 इंच ब्लाउज की लंबाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है,
कहीं कहीं पे आप देखेंगे 28 इंच चेस्ट में 12 इंच 12.5 इंच ही ब्लाउज की लंबाई होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेल्ट का जो निशान है वो भी बड़ा आएगा। अब बात करते हैं कटोरी की। तो 28 इंच चेस्ट में कटोरी यहाँ पे लगती है मुश्किल से 4.5 इंच की। तो ये 4.5 इंच का निशान लगाएं। अब जरूरी नहीं है कि सभी को 4.5 इंच का लगेगा। आप जब पुराने कटोरी ब्लाउज का नाप ले रहे हैं तो उसमें कटोरी आप नापेंगे कितने इंच की कटोरी है। ठीक है, ये इस प्रकार से निशान लगा लिए दोनों जगह लगाने के बाद। अब इसका सेंटर लेंगे तो 4.5 का सेंटर कितना होगा, ये इस प्रकार से 2.25 इंच। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर ये ऐसे हम एक निशान लगाएंगे। ठीक है, और ये निशान आपको इस प्रकार से मिला लेना है। तो ये आपका मेन डॉट पॉइंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग 1.25 इंच ऊपर उठा करके आपको ये बेल्ट का शेप देना है। तो ये इस तरह से बेल्ट का शेप दे दिए। अब बात आती है कटोरी की। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आर्म होल का ये जो ऊपर वाला लाइन है पीछे पल्ले की गोलाई, ठीक है, वहाँ से आप 2.5 इंच का निशान लेंगे ये ऐसे, और यहाँ पर गले से आप निशान ले लेंगे लगभग 5.25 इंच का ये ऐसे। अब ये डिपेंड करेगा गले के ऊपर में भी, ठीक है, कि गला आप किस तरह से ले रहे हैं। अब यहाँ पे राउंडिंग शेप देना है तो कटोरी का जो राउंड है वो हल्का सा इस प्रकार से आएगा, कोई बहुत ज़्यादा राउंड नहीं आ रहा है यहाँ पे। इतना करने के बाद ये जो हमारी बेसिक ड्राफ्टिंग है ये कंप्लीट होती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए सामने और पीछे दोनों पल्ले अलग अलग हो चुके हैं। तो सामने का जो पल्ला है उसमें बेल्ट को सबसे पहले अलग करेंगे, उसके बाद गले की कटिंग करेंगे, उसके बाद ये आर्म होल को छांटना है। ठीक, अब ये जो कटोरी है ना इसको अलग करेंगे। अब यहाँ पे आप दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो होगा कटोरी जिसको हमें मार्जिन दे करके बढ़ाना है। तो ये जो कटोरी है ना, पहले हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से इसका पूरा मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इसका सेंटर लेंगे पहले। ये चीज़ आप पहले भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद मार्किंग करना। तो ये ऐसे रखें, उसके बाद ये सेंटर का निशान, यहाँ से एक स्केल लेकर के इस निशान को सीधा नीचे की तरफ आगे बढ़ाना है ये ऐसे। अब ये निशान जैसे ही आपने आगे बढ़ाया, यहाँ पर आपको लेना है सेंटर से नीचे 2.25 इंच। ध्यान देना अलग अलग साइज़ों में ये मार्जिन का टेक्निक मैं अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी साइज़ है इसलिए 2.25 इंच, और इस साइड में केवल 1 इंच। ठीक है, ये ऐसे 1 इंच का यहाँ पर निशान, और उसके बाद यहाँ पे इस तरफ भी 1 इंच का निशान, क्योंकि ये एक छोटा साइज है। ये इस प्रकार से हम इन निशानों को मिला लेते हैं। यहाँ से आपको इस प्रकार से मिलाना है। गले के दोनों नोक पर ना केवल सिलाई का मार्जिन देना है जो 1/2 इंच का होगा, और यहाँ से इस तरह से राउंड करते हुए आपको इस निशान को यहाँ ला करके मिलाना है। ठीक है, उठा लेंगे ये जो पुरानी कटोरी है इसको, और इस नई कटोरी की कटिंग करते हैं। अब देखिए ये जो गला है ना इसको बराबर कटिंग करनी। ये जो कटोरी है इसका डॉट पॉइंट निकालेंगे, तो इसको पहले सेंटर से फोल्ड करना। फोल्ड करते वक्त ये गोलाई वाला हिस्सा आपका ऊपर होना चाहिए। जब बराबर सेंटर से आप फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा हिस्सा छूटता है, ये देखिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ये पड़ेगा ही। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से और इसमें छोड़ना है, ये इतना। अब सेंटर लेंगे, तो सेंटर कितना लेंगे, जैसे 4.5 हमने कटोरी लिया था तो 4.5 का हाफ,
2.25, ये 2.25 इंच का निशान, और उसके बाद इसका ये जो सेंटर का निशान है ये इस प्रकार से इसको मिला देना, ठीक है, ये ऐसे। अब इसमें हम इसको इस तरह से काट देंगे, ठीक है। तो ये कटोरी बन गया। इसके बाद बेल्ट के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। बेल्ट जो है ना, इसमें आपको मार्जिन देना है। तो मार्जिन का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो बेल्ट है इसमें नीचे वाले हिस्से पर ये इतना 1.25 इंच मार्जिन आपको देना पड़ेगा इस बेल्ट का, ठीक है। कपड़े पर जब आप कटिंग करेंगे इस फर्मे को रख करके, तो आप इस प्रकार से इतना मार्जिन देंगे। और ध्यान रखना है, जिन्होंने भी दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाया हुआ है उनको ये मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सभी तरह के मार्जिन वहाँ पर इंक्लूड करके दिया हुआ है। अगर आप भी इस तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, जिसमें आप पेपर कटिंग्स की पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये बेल्ट आपका इस तरह से मार्जिन मिला करके अलग से कटिंग होगा। अब बात करते हैं हम पीछे पल्ले की, ठीक है। तो पीछे का जो पल्ला है इसमें हमें केवल गले का शेप देना है, प्लस इसमें हम क्या देंगे, डॉट का निशान। तो ये इस प्रकार से डॉट के लिए ध्यान देंगे। डॉट आएगा आपका 4 इंच पे, और ऊंचाई इसकी आप 3.25, 3.5 इस प्रकार से अपने हिसाब से ले सकते हो डॉट की ऊंचाई को। 1/2 इंच का डॉट लगेगा पीछे पल्ले में, ठीक है, डबल डॉट लगेगा पीछे के पल्ले में। और उसके बाद गला, यहाँ पे आप 9 इंच, 9.5 इंच, जितना भी आप पीछे का गला डीप रखना चाहते हो निशान लगाओ। और उसके बाद ये इस तरह से गले का फैलाव देखेंगे कितना रखना है। जैसे हम यहाँ पे 2.5 इंच, 2.25, 3 इंच जितना भी रखना चाहते हैं रख लेंगे। और उसके बाद इस प्रकार से इसको मिला देंगे ऊपर वाले निशान से, ठीक है। अब इस निशान से यहाँ पे देखना हल्का सा राउंडिंग शेप देंगे। जैसे गोल गला देना है ना, तो ये इस प्रकार से राउंड देंगे बिल्कुल नज़दीक से, और इसकी कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, आगे मैं बहुत कुछ बताऊंगा इस चैनल पे, क्योंकि अब कटिंग की वीडियोस आ रही हैं तो बहुत चीज़ें आपको कटिंग की यहाँ पर सीखने को मिलेंगी विस्तार से, शुरू से। तो ये हो गया आपका डॉट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्लीव्स की। तो ये देखिए, ये जो स्लीव है ना, डबल फोल्ड पेपर पे कटेगा। इस तरह से पेपर आपको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक सीधा निशान लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद 1/2 इंच ये इस प्रकार से छोड़ देंगे मार्जिन, ठीक है। पहला निशान पेपर को सीधा करने के लिए, दूसरा मार्जिन छोड़ें थोड़ा सा, अस्तर और कपड़ा जैसे हम चिपकाते हैं उसके लिए। अब जैसे हमें स्लीव चाहिए 4 इंच का, ठीक है, तो हम यहाँ पे निशान कितना लगाएंगे, 4.5 का, ये ऐसे। अब ये जो निशान छोड़ा गया ना, ये फिटिंग के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है मार्जिन की वो है, ठीक है। 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है वो फिटिंग के लिए जो 1/2 इंच ज़रूरत पड़ता है उसका है। ये इस प्रकार से मिलाएं। मिलाने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, गोलाई देंगे हम 5 इंच की, और यहाँ पे हम मार्जिन दे देंगे 1.5 इंच का, इस तरह से। अब यहाँ पर 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे जो कि आस्तीन आर्म होल के लिए होगा। इस निशान को हम इस प्रकार से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये 5 इंच का वापस से निशान लगाए, 1 इंच और बढ़ाएंगे, टोटल हो जाएगा 6 इंच, ये ऐसे। तो 1 इंच बढ़ाने से छोटी जो आस्तीनें होती है ना, उसका आर्म होल आपका बैठ जाएगा। फिर ये जो आपका 1.5 इंच मार्जिन है वो कॉमन रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर राउंडिंग शेप देना है आस्तीन का। तो ये दूरी देख लेना, लगभग 2.25 इंच की दूरी इस छोटे साइज़ के लिए। यहाँ से इस प्रकार से आप इसको राउंड करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आ करके ये यहाँ से देखिए, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ से होगा ये ऐसे, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने छोड़ा था उसको काट देते हैं, क्योंकि ये हमने सीधा करने के लिए छोड़ा था। अब यहाँ पे कट्स लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्म होल छांटेंगे आस्तीन का
एक पल्ला छांटना है गहरा करने के लिए, तो ये इस प्रकार से छांटेंगे। देखिए ये ऐसे, ठीक है। ये आपको निशान वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कटिंग जानते हैं तो डायरेक्ट छांट सकते हैं। ठीक है, तो ये आस्तीन की कटिंग हो गई। तो 5 चीज़ें हमने देखा, एक तो ये स्लीव्स, और उससे पहले हमने देखा ये पीछे का पल्ला, फिर कटोरी, ये बेल्ट और क्रॉस पट्टी। ठीक है, ये 5 चीज़ों से मिल करके बनता है आपका कंप्लीट कटोरी ब्लाउज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। छोटी साइज़ की कटोरी ब्लाउज जितने भी लोग बनाना चाहते हैं उन लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। और इसकी सिलाई का जो वीडियो है लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग जा करके देख सकते हो। आगे इससे बड़ी साइज़ों की वीडियो आएंगी, तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजा आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।